ईमान है। और आइए हम फिर से एक बार देखेंगे हु गॉड इज, परमेश्वर कौन है। बीते 2 हफ्तों में मैंने आपके बीच में इस बात को रखने का प्रयास किया है कि मैं आपको परमेश्वर के वचनों के अनुसार ये बता सकूं कि परमेश्वर कौन है। क्योंकि परमेश्वर महान है, परमेश्वर स्तुति के योग्य है, परमेश्वर आदर के योग्य है, परमेश्वर सृष्टि करता है, परमेश्वर आदि और अंत है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। लेकिन आज कि इस शाम में मैं आपके सामने परमेश्वर की 3 विशेषताएं, 3 प्रमुख मुख्य विशेषताएं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर को सर्वशक्तिमान कहा गया है, जिसको ओमनी पोटेंट भी कहा गया है। और यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जो परमेश्वर के विषय में है, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर जो है वो अनलिमिटेड है। परमेश्वर जो है वो स्वयं अधिकार है, और परमेश्वर जो है उसकी कोई सीमा, उसकी सामर्थ्य के, उसके पावर की कोई भी सीमा नहीं है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन से आपका ध्यान उन वचनों की तरफ ले जाना चाहता हूँ जहाँ पर ये 3 विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर की मुख्य विशेषताएं 3 हैं, जिनमें एक है और वो है सर्वशक्तिमान, यानी ओमनी पोटेंट, यानी ऑल पावरफुल। और ये परमेश्वर का वचन जो है वो इस बात को हमें मदद करता है कि हम परमेश्वर के सर्वशक्तिमान होने के प्रमाणों को परमेश्वर के वचन में देखते हैं। हम जान सकते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा कि परमेश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान है। बीते रविवार को मैंने आपको इस बात से अवगत कराया था कि परमेश्वर जो है वो स्वयं से है। इसीलिए अगर पुराने नियम में हम देखें तो वहां पर यहोवा शब्द का, यावे शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और उसका यहोवा यानी स्वयं से, उससे सब कुछ उत्पन्न हुआ। लेकिन वो किसी चीज से उत्पन्न नहीं हुआ, वो स्वयं से है, वो स्वयंभू है। इसलिए परमेश्वर के चरित्र की
जो 3 विशेषताएं हैं, उनमें से एक विशेषता ये है कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और जबकि मैं और आप इस बात को देख रहे हैं, इस बात को बीते 2 हफ्तों से सुन रहे हैं कि हु गॉड इज, परमेश्वर कौन है। महामहिम के दाहिने जा बैठा। परमेश्वर सर्वशक्ति सारी चीजों को, सब वस्तुओं को अपने वचन से संभालता है। He handles everything by his words. इसलिए परमेश्वर सर्व शक्तिमान परमेश्वर है। और आज परमेश्वर को जान सके, मैं और आप परमेश्वर के अपने आप को बढ़ा सके, परमेश्वर का आदर कर सके। आइए हम एक जगह से और देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 1 अध्याय निकालिए मेरे साथ, और उसका 3रा पद क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। पहला यूहन्ना 1 और 3 पद क्या कहता है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। यानी आज जो कुछ भी मैं और आप देखते हैं, या आज जो कुछ भी मुझको और आपको दिखाई देता है, यहां पे लिखा हुआ है सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। इसलिए परमेश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो ओमनीपोटेंट, ऑल पावरफुल है। और वो सर्वशक्तिमान कैसे है? सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जो कुछ भी आज संसार के अंदर जो भी सृष्टि है, वो परमेश्वर के द्वारा ही उत्पन्न हुई है। इसलिए परमेश्वर की एक विशेषता जिस पर आज मैं और आप गौर कर रहे हैं कि परमेश्वर जो है वो ओमनीपोटेंट है, वो सर्वशक्तिमान है। वो सिर्फ शक्तिमान नहीं है, वो सर्वशक्तिमान है। तो यहां पर लिखा हुआ है मेरे प्रिय, सब कुछ उसी उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। यानी कि जो भी चीज आज मेरी और आपकी दृष्टि में है, जिन चीजों को देखकर मैं और आप हैरत में पड़ते हैं, या मैं और आप कहते हैं ये कैसे हुआ, ये कितना खूबसूरत है, ये कितना विशाल है। मेरे प्रियो, ये मेरा और आपका परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और यूहन्ना बड़ी बारीकी से, बड़ी सदी हुई बात पहले अध्याय में ही परमेश्वर के बारे में मुझे और आपको अवगत करा देना चाहता है, ताकि मैं और आप अपने परमेश्वर को जान सके। और आज आवश्यकता है मेरे प्रियो कि
मैं और आप परमेश्वर को जाने। वचन के अंदर मैंने आपको बताया कि वो खोजा जो मंत्री था, कंदाके की रानी का मंत्री और खजांची था, वो यरूशलेम आराधना करके लौट रहा था यरूशलेम से, और यशायाह नबी की पुस्तक को पढ़ रहा था, यीशु मसीह के बारे में पढ़ रहा था, लेकिन समझता ना था, उसे ज्ञान नहीं था। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी, यूहन्ना रचित सुसमाचार से ही उसके 3 अध्याय में निकोदेमुस के बारे में। निकोदेमुस भी यहूदियों का सरदार था, और वो भी सही रीति से परमेश्वर को समझ नहीं पाया था, परमेश्वर की बातों को समझ नहीं पाया था। और आज एक व्यक्ति से मैं आपकी मुलाकात कराना चाहता हूं। मेरे प्रियो, यईर नाम का व्यक्ति, यईर जिसकी 12 वर्ष की बेटी थी जो मृत्यु शैया में थी, और यईर के लिए भी लिखा है कि वो अधिकारी था, वो बड़ा व्यक्ति था, और परमेश्वर की बहुत सी क्रियाओं को नहीं जानता था। वो यीशु मसीह के पास आता है और कहता है कि मेरे घर चल और मेरी बेटी को चंगा कर दे, क्योंकि वो मरने पर है। वैसे ही मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग हैं इस दुनिया के अंदर जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो ये नहीं जानते कि परमेश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान है, वो ऑल पावरफुल परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है, क्योंकि उसी से सब कुछ उत्पन्न हुआ। यहां पर मैं आपके ध्यान को फिर से केंद्रित करना चाहता हूं, एक यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय और उसके 3 पद में, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। यानी जितनी चीजों की भी उत्पत्ति मेरे और आपके सामने है, वो परमेश्वर के द्वारा ही है। आज मनुष्य जो है वो सृष्टि के पीछे चल रहा है, मनुष्य जो है वो सृष्टि की आराधना और प्रार्थना कर रहा है, मनुष्य जो है वो सृष्टि के आगे झुक रहा है, और वो अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को भूल गया है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से मिलाना चाहता हूं। मैं एक बार फिर से आपका ध्यान सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर केंद्रित करना चाहता हूं, ताकि मैं और आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जान जाएं। क्योंकि परमेश्वर को भी आज लोगों ने बांट लिया है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर किसी एक समुदाय का नहीं है, परमेश्वर किसी एक जाति का नहीं है, परमेश्वर किसी एक जुट या ग्रुप का नहीं है। परमेश्वर सबका परमेश्वर है, क्योंकि यहां लिखा हुआ है
सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, तो सब कुछ का ही वो परमेश्वर है। और उसके बाद कहता है, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। कोई भी चीज अपने आप से या अपनी ही रीति से या अपने ही तरीके से उत्पन्न नहीं हुई, परंतु जो भी चीज इस पृथ्वी के ऊपर आज मुझको और आपको दिखाई देती है वो परमेश्वर के ही द्वारा रची गई है। मुझे और आपको परमेश्वर को इसीलिए जानने की आवश्यकता है। मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति 1 अध्याय। देखिए वहां पर क्या लिखा हुआ है। यानी शुरुआत में, यानी इन द बिगिनिंग, जब आदि यानी एकदम शुरुआत, क्या कह रहा है? परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आज मेरे प्रियो, मैं और आप अपनी निगाहें जब ऊपर उठाते हैं हमको आकाश दिखाई देता है। जब हम नीचे झुकते हैं हमें पृथ्वी दिखाई देती है। और वचन जो है वो क्या कह रहा है? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यहां पर ऐसा नहीं लिखा है और आज तक अभी तक ऐसा पाया नहीं गया है कि किसी ने परमेश्वर की सृष्टि की हो। परमेश्वर स्वयं से है मेरे प्रियो। और यहां पर ये बात, ये वचन के द्वारा हमें ये संदेश मिल रहा है कि परमेश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। अब सुनिए आगे। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। मेरे प्रियो, ये तीसरा पद जो है उत्पत्ति 1 का जो तीसरा पद है वो उस परमेश्वर के परमेश्वरत्व को अर्थात सर्वशक्तिमान होने को प्रमाणित करता है। वो कैसे प्रमाणित करता है? यहां पे लिखा हुआ है, जब परमेश्वर ने कहा। मैंने अभी आपको शुरू में ही ये पढ़कर बताया था कि परमेश्वर का जो वचन है वो प्रभाव रहित नहीं होता, वो प्रभाव डालता है। और देखिए यहाँ पर मैं और आप परमेश्वर के वचन को बड़े स्पष्ट रीति से देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, जब परमेश्वर ने कहा, when God spoke the word, जब परमेश्वर के मुख से एक शब्द निकला और वो शब्द क्या था? उजियाला हो।
और वहां पे लिखा है तो उजियाला हो गया। आज पृथ्वी के ऊपर कोई भी ऐसा मानव या कोई भी ऐसा व्यक्ति विशेष नहीं है जो मुंह से बोले और उसके शब्दों से निर्माण हो जाए, उसके शब्दों से सृष्टि हो जाए। ऐसा कोई भी व्यक्ति अभी तक आज तक नहीं पाया गया और ना कहीं कभी पाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज की शाम हम और गहराई में जाने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, ये परमेश्वर है जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। ध्यान से सुने, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। चौथा पद, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। आज से कई हजारों 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 साल पहले परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। फिर परमेश्वर ने अंधकार को उजियाले से अलग किया, और उजियाले को उसने दिन कहा और अंधेरे को उसने रात कहा। आप मुझे बताइए, आज उजियाले को मैं और आप क्या कहते हैं? आज तक जब परमेश्वर ने कहा तब और आज उजियाले को मैं और आप दिन कहते हैं, और जब परमेश्वर ने अंधकार को रात कहा तब से आज तक मैं और आप अंधकार को रात कहते हैं। इतिहास के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति आज तक नहीं पैदा हुआ जिसने दिन और रात को बदल दिया हो, और न कभी पैदा हो सकता है। वो परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो उसके मुख से निकला और उसके मुख से निकलने पर ये बातें हो गई मेरे प्रिय। उत्पत्ति की किताब यानी शुरुआत की किताब, यानी आरंभ की किताब कह रही है मेरे प्रियो, मैं और आप इनकार नहीं कर सकते। उसके बाद और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। और मेरे प्रियो, ऐसा ही आज भी होता है। दिन होता है, सांझ होती है, रात होती है, और उसको हम सब क्या कहते हैं? एक दिन बीत गया। ये बातें परमेश्वर सर्वशक्तिमान है प्रमाणित करती हैं। आज मेरे प्रियो,
बहुत जरूरी है कि मैं और आप परमेश्वर को जाने। मैं आपके सामने बहुत कुछ रखना चाहता हूं। परमेश्वर ने मेरे हृदय के अंदर बहुत कुछ डाला हुआ है। मेरे प्रियो, परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। जब तक मैं और आप परमेश्वर को नहीं जानेंगे, वो सर्वशक्तिमान है, नहीं जानेंगे, हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। मेरे प्रिय, मैं एक जगह से और आपके साथ पढ़ना चाहता हूं। आप ध्यान से उस बात को सुने। विलाप गीत उसका 3रा अध्याय और उसका 37 पद ये कहता है। विलाप गीत 3 अध्याय और उसका 37 पद मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। यदि यहोवा ने आज्ञा ना दी हो तब कौन है कि वचन कहे और वो पूरा हो जाए। मैं यही बात आपसे कह रहा था और ये बात वचन के अंदर लिखी हुई है। यदि यहोवा ने आज्ञा ना दी हो तब कौन है कि वचन कहे और वो पूरा हो जाए। वो कोई भी नहीं है। एक भी व्यक्ति इस पृथ्वी के ऊपर नहीं है कि वो रात में खड़ा होकर कह दे कि दिन हो जाए और रात के समय में दिन हो जाए। इतिहास के अंदर आज तक ऐसा कोई भी व्यक्ति हमें मिला नहीं और ना मिलेगा। परमेश्वर के वचन विलाप गीत 3रा अध्याय उसके 37 पद में मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। यदि यहोवा ने आज्ञा ना दी हो तब कौन है कि वचन कहे और वो पूरा हो जाए। वहां कोई और आपके जीवन में परमेश्वर का ज्ञान उत्पन्न किया जा सके, आपको परमेश्वर से आपकी मुलाकात हो सके। यही प्रयास रिवाइवल चर्चेस इन इंडिया का है। मेरे प्रिय, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमारे पास जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। एक बार फिर से मैं रिवाइवल चर्चेस इन इंडिया की तरफ से, वाराणसी की तरफ से आप सबका आभारी और धन्यवादी हूं। अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आभारी और धन्यवादी। प्रभु आप सबको आशीष दें। जय मसीह।